रायपुर में मवेशियों के वेलफेयर के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में सीएम बघेल ने कहा कि गौ पालन और डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन ने अनेक कदम उठाए हैं। वहीं गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। इसी कड़ी में अब प्रदेश में हाट बाजार क्लिनिक योजना की तर्ज पर मवेशियों के इलाज के लिए जल्द ही मोबाइल वेटनरी वाहन प्रारंभ किए जाएंगे। मोबाइल वेटनरी वाहन तय कार्यक्रम के अनुसार गौठानों में पहुंचेंगे, जहां पर ग्रामीण अपने मवेशियों का इलाज कर सकेंगे। इस अवसर पर सर्व यादव समाज के प्रदेशाध्यक्ष रमेश यदू के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश के कई जिलों में यादव समाज को सामाजिक भवन के लिए जमीन और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बघेल का चांदी का मुकुट और गजमाला पहनाकर और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा और बैलगाड़ी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ संयुक्त शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने शासकीय कर्मचारियों के हित में लिए गए फैसलों के लिए मुख्यमंत्री को गजमाला पहनाकर उनका आभार व्यक्त किया है। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि केंद्र के समान डीए और गृह भाड़ा वृद्धि समेत सभी फैसले कर्मचारी हित में ऐतिहासिक हैं। इन सौगातों से प्रदेश भर के शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों में हर्षोल्लास की लहर है। तो आपको बताएं कि दरअसल सीएम संयुक्त शिक्षक संघ से मुलाकात जो है वो की गई है और प्रतिनिधि मंडल ने गजमाला पहनाकर आभार जताया। सभी फैसलों के लिए सीएम का आभार जताया है। सावन के तीसरे सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान दरअसल उज्जैन पहुंचे, जहां पर महाकाल की सवारी में वो शामिल हुए हैं। इससे पहले सीएम शिवराज ने सपरिवार भगवान महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तो आपको बताएं कि दरअसल उज्जैन पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल की सवारी में दरअसल सीएम सपरिवार शामिल हुए हैं, महाकाल के दर्शन किए और महाकाल से प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तो उज्जैन की तस्वीरें आपके सामने, जिसमें सीएम शिवराज ने दरअसल परिवार सहित महाकाल के दर्शन किए और प्रदेश के हित की, प्रदेश की खुशियों के लिए कामना की है। ये तो सही लड़का उसका, बोला लड़का नहीं है, कौन बोल रहा था? उसको नहीं पता यार। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। उज्जैन का महाकाल मंदिर भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठा। भस्म आरती के लिए रात 12 बजे से भक्त दरअसल मंदिर पहुंच चुके थे। तड़के 2:30 बजे महाकाल मंदिर के पट खोलने के पश्चात भगवान को भस्म चढ़ाई गई। पंचामृत अभिषेक पूजन कर भांग चंदन से राजा स्वरूप दिव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद आरती की गई। वहीं भस्म आरती में बड़ी संख्या में बिना परमिशन वाले भक्तों ने चलित भस्म आरती व्यवस्था से दर्शन किए हैं। तो उज्जैन में दरअसल आपको बताएं कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन खासतौर पर जो है भोले बाबा के मंदिरों में भक्तों की खासा भीड़ साफ तौर पर दिखाई दी। हर हर महादेव के जयघोष से शिवालय गूंज उठे हैं। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को भस्म चढ़ाई है। आज सावन का तीसरा सोमवार है। बाबा महाकाल को आज 2:30 बजे पट खुले और बाबा महाकाल को आज विशेष पूजा अर्चन की गई। दही दूध छः शक्कर पंचामृत से बाबा का अभिषेक किया गया। इसके बाद में आज भांग का विशेष श्रृंगार है, विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म और वस्त्र धारण किए गए, माला धारण की गई, वो बाबा की महाआरती की गई। इसमें भगवान को हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। और ये श्रावण का महीना है, ये शिव का दिन रहता पूरा महीना। अब क्या अधिक मास है इसलिए 2 महीने रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में शिव की महिमा रहती है। बोल बम के नारा लगते हैं, हर हर महादेव के नारा लगते हैं। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करे, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे, परिवार में सुख शांति समृद्धि करे, भगवान सबका मनोकामना परिपूर्ण करे।
श्रावण माह के तीसरे सोमवार पर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भगवान महाकाल का आशीर्वाद देने महाकाल मंदिर पहुंचे। दर्शन के दौरान वे भगवान महाकाल की आरती में शामिल हुए। आशुतोष राणा बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन दरअसल आते रहते हैं। श्रावण माह में बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे आशुतोष राणा ने नंदी हॉल में भगवान महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। वे भोग आरती में भी शामिल हुए थे और साथ ही साथ आरती के बाद राणा महानिर्वाणी अखाड़े के महंत से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सावन माह के सोमवार में भगवान के दर्शन और आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उनके चरणों में वंदन कर आशीर्वाद लिया है। तो उज्जैन पहुंचकर आपको दरअसल बताएं कि एक्टर आशुतोष राणा ने दरअसल महाकाल के दर्शन किए हैं। भोग आरती में वो शामिल हुए, साथ ही साथ निर्वाणी अखाड़े के महंत से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो अभी हाथ में पहने ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी। वहीं राजनांद गांव में भी सावन के तीसरे सोमवार को मोतीपुर महाकाल मंदिर से बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस दौरान शहर में पूरा माहौल भक्तिमय हो गया और श्रद्धालु बाबा महाकाल की भक्ति में सराबोर नजर आए हैं। तो राजनांद गांव में दरअसल आपको बताएं कि बाबा महाकाल की शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। भक्तों ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और शहर के हमारे मोतीपुर वार्ड से आज बाबा महाकाल चंद्रमौलेश्वर की पालकी शोभा यात्रा निकली है। राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में और महाकाल सेना के द्वारा यह दूसरा वर्ष है पालकी शोभा यात्रा का। आप देख रहे हैं कि इस पालकी शोभा यात्रा में बाबा के भक्त कितने उल्लास के साथ, आनंद के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जगह जगह बाबा की आरती उतारी जा रही है, पूजा किया जा रहा है। पूरा वातावरण शिवमय है। शिव की भक्ति में सारे लोग जो है वो उत्साह के साथ झूम रहे हैं। मोतीपुर से यह यात्रा ममता नगर होते हुए, लेबर कॉलोनी होते हुए और संगम चौक में समापन होगा। आज मैं सावन के तीसरे सोमवार में और पुरुषोत्तम महीना है, मैं सभी शिव भक्तों को, सनातनी धर्मावलंबियों को अपनी ओर से बहुत बहुत सावन मास की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। नगर पंचायत खरोरा में आज भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा भी शामिल हुई है। क्षेत्र वासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि सभी कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं, जो कि इतनी लंबी दूरी तय कर दरअसल आज भगवान भोलेनाथ जी के का जलाभिषेक करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ इस अवसर पर यहां पर भव्य भोग भंडारा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तजनों ने प्रसाद ग्रहण किया है। तो यहाँ रायपुर में आपको दरअसल बताएं कि नगर पंचायत खरोरा में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा भी शामिल हुई हैं। क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और भव्य भोग भंडारा का भी आयोजन इस दौरान किया गया था। बिलासपुर के नेहरू चौक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने दरअसल धरना प्रदर्शन किया और सरकार को कई बिंदुओं को लेकर घेरने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने बताया कि रेत माफियाओं के कारण अरपा नदी गहरी हो चुकी है, जिसमें लोगों की डूबकर मौत हो रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं शराब घोटाले को लेकर में करगी रोड कोटा में बेलतरा विधायक रजनीश सिंह के नेतृत्व में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के सामने भी जमकर प्रदर्शन किया गया है। तो बिलासपुर में दरअसल आपको बताएं कि बीजेपी का जन आंदोलन साफ तौर पर देखने को मिला, जहां पर नेहरू चौक पर जमकर धरना प्रदर्शन किया गया। रेत माफियाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। साथ ही साथ कोटा के करगी रोड पर भी प्रदर्शन हुआ है, जहां पर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया।
लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक सकारात्मक ठोस कार्रवाई नहीं की कि किसके कारण ये हो, इसके लिए दोषी कौन, इसके लिए जिम्मेदार कौन। सरकार कौन, सरकार का संरक्षण, स्मार्ट सिटी का जो पैसा है, स्मार्ट सिटी में जो काम होना चाहिए उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसमें भी करप्शन हो रहा है, उसमें भी कमीशन कर रहे हैं। और ये हमारी सरकार ने किया, ये इनकी देन नहीं। जो था ज्ञापन का संबंधित फोटो क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्र में जो वहाँ के विषय हैं जिसको सरकार ने या तो घोषणा किया है या जिसमें किसी प्रकार का 5 साल में बड़ी बड़ी समस्याएं को लेकर कोई काम नहीं किया है, उन मुद्दों को लेकर के हमको प्रदेश की जनता ने विपक्ष की दायित्व दिया था, उनके आवाज़ बनने की भूमिका दी थी। तो हम लगातार पिछले 4.5 साल से, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे अन्य हो, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, और चाहे हितग्राही मूलक योजना की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बूढ़ा तालाब, स्वामी विवेकानंद सरोवर के पाथवे, बाउंड्री वॉल का प्रत्यक्ष अवलोकन जन शिकायतें मिलते ही किया। स्थल में बाउंड्री वॉल के नीचे की जमीन धंसी हुई मिली। इसे लेकर स्थल पर महापौर एजाज ढेबर ने दरअसल अप्रसन्नता व्यक्त की और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्य से संबंधित प्रभारी अधिकारी को कार्य के अनुबंधित ठेकेदार को काली सूची में डालने एवं संबंधित अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगे जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने स्थल पर तत्काल आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य के लिए निर्देश दिए ताकि किसी भी प्रकार से स्थल में सड़क या फिर वाहन दुर्घटना की आशंका न रहने पाए। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर का 52वां प्रतिष्ठान स्थानीय IMA हॉल में आयोजित किया गया। ये समारोह छत्तीसगढ़ राज्य डाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन PDG राकेश चतुर्वेदी और असिस्टेंट गवर्नर रोज संजय अग्रवाल के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। वहीं वर्ष 2022-23 के अध्यक्ष रो हमीदा सदकी ने दरअसल स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के चेयरमैन राकेश चतुर्वेदी ने मुख्य अतिथि के आबदी से रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर द्वारा किए गए सेवा कार्यों सेवा का कोई विकल्प नहीं है। बिलासपुर शहर में रोटरी क्लब का 52 वर्ष का इतिहास है और यह हमारा 52वां इंस्टॉलेशन पदभार ग्रहण का समारोह है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस समारोह में 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राकेश चतुर्वेदी जी, जो कि चेयरमैन हैं छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी के बोर्ड के, जो रायपुर से पधारे हैं। हमारे असिस्टेंट गवर्नर इस अवसर पर कोरबा से पधारे हैं रोटेरियन संजय अग्रवाल जी, और यह पदस्थापना समारोह आज हम आयोजित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में आने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर दतिया जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए जिले के कई स्थानों और तहसीलों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को बुलाकर शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ ये पर्व मनाने की अपील की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने यहां बताया कि मुहर्रम के दौरान ताजियों के विसर्जन के समय उसके जाने के रूट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। इसके अलावा एक दिन पूर्व ताजियों के जुलूस को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई समाज के लोगों को शांति समिति की बैठक में आमंत्रित किया गया। ये मीटिंग कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार शाम को दरअसल आयोजित की गई है। सभी से मुहर्रम जैसे पवित्र पर्व को शांति और सद्भाव से मनाने की अपील भी की गई है। मुहर्रम को देखते हुए सभी जगह पर शांति समिति की बैठक ले ली गई है
जो ताज़ियों का भ्रमण का रूट है, जब मुकाम करने का स्थल है, उस सभी का इंस्पेक्शन कर लिया गया है। सभी जो आयोजक समिति के लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक भी 4 बजे कलेक्ट्रेट में आयोजित की जाएगी। उसको लेकर सभी को सेंसिटाइज किया गया और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम लगाए जाएंगे कि पर्व को शांतिप्रिय और सौहार्द के साथ मनाया जा सके। वहीं साइबर सेल के उप निरीक्षक शशांक शुक्ला के प्रयासों से पिछले 2 महीनों के दौरान लोगों के गुम हुए लगभग 52 मोबाइलों को उनके आवेदकों को सुपुर्द किया गया। खास बात यह है कि ये सभी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है जिनकी कीमत तकरीबन 6 लाख रुपए से ज़्यादा बताई गई है। इन सभी आवेदकों को पुलिस द्वारा उनके मोबाइल रिकवर होने की सूचना दी गई थी। इसके बाद उन्हें पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आमंत्रित किया गया था, जहां पर लोगों को उनके मोबाइल सौंपे गए। अपने मोबाइल दोबारा मिलने की खुशी में लोगों ने इसके लिए पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम का आभार व्यक्त किया है। एसपी साहब ने बहुत मेहनत की है कि हमारा मोबाइल गिर गया था। मैडम 4 महीने हो गए इसको गिरे। और अब अगली खबर दरअसल मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर पिछोर के छत्रसाल कॉलेज में चल रही भूज मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा दे रही एक महिला के पति ने परीक्षा हॉल में आकर उसकी कॉपी फाड़ दी और पत्नी से कहा कि मुझे अब नहीं पढ़ाना है। ऐसा कहकर वो दरअसल एग्जाम हॉल से बाहर चला गया। इसके बाद पत्नी फफक कर दरअसल रोने लगी, जिसका वीडियो सामने आया है। मामला दरअसल थाने भी पहुंचा, लेकिन महिला ने कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहती है। तो दरअसल शिवपुरी में पत्नी की कॉपी दरअसल फाड़ दी गई है। ज्योति मौर्य मामले का साइड इफेक्ट साफ तौर पर अब अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ा, जिसमें पत्नी की कॉपी फाड़ी, पत्नी से कहा कि मुझे नहीं पढ़ा, जिसके बाद महिला का दरअसल रोते हुए फूट कर रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिछोर में बीए थर्ड ईयर की कॉपी फाड़ के गया है। 20 से ज्यादा लोगों को ठगने वाली लेडी डॉन सपना साहू को ग्वालियर पुलिस ने महाराजपुरा इलाके से गिरफ्तार किया। सपना साहू ग्वालियर में अपने 2 साथियों के साथ नाम बदल कर रह रही थी। वहीं ग्वालियर में सपना ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। कल महाराजपुरा में एक व्यक्ति के आवेदन पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है जो धोखाधड़ी ठगी को लेकर है, और इसमें आवेदक के द्वारा बताया गया कि माह जुलाई से उसके द्वारा 1-2 लोगों ने बोला कि पोल्ट्री फार्म कराने के लिए हम लोग आपसे पैसे ले लेंगे और उसको आपको फ्रेंचाइजी टाइप की दे देंगे। इस बात को लेकर 3 लाख रुपये अपने खाते में डलवा दिए, न तो पैसे वापस किए जा रहे हैं और उनके द्वारा संपर्क भी नहीं किया जा रहा है। इस बात से व्यतीत होकर उसने एक आवेदन दिया जिसे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, मामला विवेचना में लिया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क पर एक टेम्पो चालक के साथ ट्रैफिक पुलिस के दरोगा और नगर सैनिक ने मारपीट की है। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर सामने आया है। वहीं एसएसपी ने दोनों को लाइन अटैच कर दिया। जिस दरोगा का वीडियो प्रसारित हुआ है उस पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। वहीं हालांकि ट्रैफिक पुलिस की सफाई है कि टेम्पो चालक सड़क पर जाम लगा रहा था, उसे हटने के लिए कहा गया तो बदसलूकी करने लगा, जिसके बाद दरअसल लश्कर क्षेत्र में राक्षसी पुल पर आधी से ज्यादा सड़क टेम्पो चालक घेरे रहते हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने टेम्पो हटवाकर सड़क किनारे लगवाने के निर्देश दिए थे। वहीं ट्रैफिक पॉइंट पर दारोगा सिमून खेस और नगर सैनिक शिव कुमार सहित अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी। एक टेम्पो चालक यहां पर सड़क घेर कर खड़ा था, जिससे कि जाम लग गया था। उसे ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने हटने के लिए कहा तो विवाद हो गया। वहीं दारोगा और नगर सैनिक ने उससे मारपीट की, किसी ने इसका वीडियो बना लिया, रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर मीडिया भर पर अपलोड कर दिया। वहीं इस घटना पर टेम्पो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस को घेर लिया और नारेबाजी की। वहीं सीएसपी विजय सिंह भदौरिया का कहना है कि दारोगा और नगर सैनिकों को लाइन अटैच कर दिया गया है और इन्हें लाइन रवानगी दे दी गई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में इन दिनों फसल को रासायनिक खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रासायनिक खाद किसानों को सुविधा अनुसार उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने एसओपी मशीन लगाई है। वहीं लेकिन एसओपी मशीन में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से किसानों को असुविधा हो रही है। किसानों को 1 हेक्टेयर भूमि पर केवल 5 यूरिया खाद मिलने का प्रावधान कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश है। वहीं किसानों का ये कहना है कि 1 हेक्टेयर में 5 बोरी यूरिया खाद कम पड़ता है।
और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।